ये कहानी है रिक की, जो 30 साल की उम्र में अपने एडवेंचरर बनने के सपने को पूरा करने निकला था। उसके अंदर की काबिलियत और जज्बे को पहचान कर पिछले 2 साल से दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स की टीम ने उसे अपने साथ ट्रेनिंग दी और फाइनली रिक सबसे लोएस्ट लेवल का एडवेंचरर बन गया। उसने ये सब कुछ अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया था और आज के दिन वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। उसने अपनी टीम के साथ एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया ताकि वो विनर को मिलने वाली बेल्ट में से एक मनी निकाल सके। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिक की स्टूडेंट एंजेलिका की गई नाम की एक योद्धा के साथ फाइट थी। गई को कभी खुद पर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो नेचुरली ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड था और उसने एंजेलिका को पूरी तरह हरा दिया। जिसके बाद अब रिक और गई की फाइट थी। रिक ने एंजेलिका से वादा किया था कि वो ये दिखा कर रहेगा कि मेहनत क्या कर सकती है और अगर टैलेंटेड इंसान मेहनत ना करे तो मेहनती इंसान उसे उखाड़ कर फेंक सकता है। अब रिक के मैच का टाइम हो गया था और वो गई के सामने खड़ा था। हैरानी की बात ये है कि गई एंजेलिका के लिए चिंतित लग रहा था, इसलिए वो कहता है कि वो सोच रहा है कि मैच के बाद वो एंजेलिका से माफी मांग लेगा। एक पल के लिए रिक को लगा कि शायद गई ने सबक सीख लिया है और उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन फिर गई कहता है कि उसे एंजेलिका पर सिर्फ इसलिए तरस आ रहा है क्योंकि उसे अपनी पूरी जिंदगी इस ख्याल के साथ जीना पड़ेगा कि वो कभी भी उसके जितनी अच्छी नहीं बन सकती। तभी रिक दौड़कर अपना पहला वार करता है और गई ऐसे ही खड़ा रहता है जैसे उसे यकीन हो कि रिक उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। पर जैसे ही रिक का मुक्का उसके चेहरे पर लगता है, गई घुटनों पर गिर जाता है, जिसके बाद रिक उसका मजाक उड़ाता है। इतने बड़े बड़े दावे करने वाला गई सिर्फ एक मुक्के में गिर गया, वाह। गई उठकर जंगली तरीके से रिक पर हमला करता है, पर रिक उसके मुक्कों से बचकर अपनी हाथों की चाल से ही गई की सांसें निचोड़ लेता है। उधर एंजेलिका हैरान थी कि कैसे एक सिंपल से हमले ने गई को नुकसान पहुंचा दिया और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब रिक की शक्तियों की वजह से हो रहा था। पर रिनेट उसको समझाती है कि रिक फिलहाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है और फिलहाल वो थ्रू बॉडी अटैक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जो हर तरह की आर्मर को पार करके शरीर के अंदर तक नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखता है। और फिर चाहे गई कितना ही टफ हो, उसे दर्द तो होगा ही। उधर रिक गई से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो टूर्नामेंट से बैकआउट कर सकता है, पर गई अब भी अपने आप को सबसे बेहतर मानता है और इसीलिए वो अपना स्पेशल ड्रैगनाइट स्ट्रेंथनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस बूस्ट के साथ गई रिक को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। पर रिक तुरंत ही खुद को संभाल लेता है और गई से बचने के लिए दौड़ने लगता है। उधर ब्रोसोन को अब तक समझ आ गया था कि रिक क्या करना चाह रहा है और साथ ही उसे लग रहा था कि गई का स्ट्रेंथनिंग मैजिक बहुत ज्यादा माना एनर्जी खर्च करता है और वैसे भी गई ने कभी अपनी माना कैपेसिटी ट्रेन ही नहीं करी थी, पर उसे जन्म से ही इतना माना मिला था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। इसके बाद रिक दोबारा हमला करता है, पर गई की नई रीइंफोर्स बॉडी पर कोई असर नहीं होता और गई रिक पर उल्टा वार कर देता है। रिक को एक के बाद एक मुक्का मारने के बाद वो साफ तौर पर थका हुआ लग रहा था और रिक को अब तक कोई खरोच भी नहीं आई थी। असल में रिक एक और बॉडी कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जिसे फ्लोइंग गई स्ट्राइक्स कहते हैं, जो उसे गई के हमलों से होने वाले नुकसान को बिखेरने की इजाजत देती है और इसीलिए अभी तक रिक को कोई चोट नहीं लगी थी। तभी गई गुस्से से चिल्लाता है कि रिक लड़ाई को सीरियसली नहीं ले रहा, पर रिक का कहना था कि वो एक्चुअली सीरियसली लड़ रहा है और वो जानबूझकर अपनी शक्तियों को एंजेलिका के मुकाबले पर रोक रहा था और वो एंजेलिका की पूरी शक्ति पर गई को हराना चाहता था। जिस पर गई कहता है कि वो रिक को इस गलती का पछतावा जरूर करवाएगा, पर अपनी थकावट की वजह से उसका अपना मैजिक से कंट्रोल खत्म हो रहा था। जिसके बाद रिक बड़े ही आराम से उसके डिफेंस के पार पंच कर देता है। इधर गई को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हार रहा है, जबकि रिक सिर्फ एंजेलिका की लेवल की शक्तियां ही इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन गई ने कभी भी इतनी थकावट में ट्रेनिंग ही नहीं करी थी। उधर स्नेप हैरान था कि रिक ये मैच जीत रहा है और इसीलिए वो पूछता है कि क्या रिक में गई से ज्यादा टैलेंट है, जिस पर सभी तुरंत जवाब देते हैं कि रिक में टैलेंट तो नेगेटिव है और जो कुछ भी रिक में है वो सिर्फ उसकी मेहनत का फल है, इसलिए मेहनत करो दोस्तों। खैर ये बात गई को समझ में नहीं आने वाली थी क्योंकि उसके अंदर पैदाइशी बहुत सारे गुण थे। इधर गई दोबारा रिक को मुक्का मारता है, पर इस बार रिक उसका हाथ पकड़कर उसकी बाजू में से एक शक्ति का झटका भेज देता है और इसी के साथ वो मानता है कि गई काफी टैलेंटेड है और उसके अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनने की काबिलियत है। पर अभी वो अपने ग्रोथ के सिर्फ लेवल 1 पर है और एक सच्चा और ताकतवर योद्धा वही होता है जो अपनी काबिलियत को मेहनत के साथ मिलाकर आगे बढ़े। और साथ ही रिक कहता है कि गई शायद सोचता था कि वो सबसे ताकतवर है, पर ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कभी कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली मिला ही नहीं था। गई इस बात को मानना ही नहीं चाहता था
और इसीलिए वो अपना खास मूव इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो अपने एंशिएंट ड्रैगन ब्लड को जगाता है, जिससे वो लगभग एक ड्रैगन बन जाता है। रिक एक और हमला करने की कोशिश करता है, पर गई का नया रूप इतना ताकतवर था कि उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। इस रूप को बदलने के बाद गई अब और भी शक्तिशाली, मजबूत और तेज हो गया था, और अब वो रिक को आसानी से पीछे ढकेल रहा था। जिसके बाद रिक को मानना पड़ता है कि इस लेवल पर एंजेलिका अपनी आज की शक्ति के साथ भी कभी गई को हरा नहीं सकती थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो कभी भी नहीं हरा पाएगी। थोड़ी सी नर्क जैसी ट्रेनिंग के बाद एंजेलिका गई की शक्ति से बहुत आगे निकल सकती थी, और रिक यही दिखाना चाहता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एंजेलिका इतनी तेज हो जाएगी कि गई को आसानी से चमका देगी, और 9 महीने के बाद उसकी शक्ति गई से बढ़ जाएगी, और 1 साल बाद तो गई उसे देख ही नहीं पाएगा। पर एंजेलिका अभी इस लेवल से बहुत दूर थी, और रिक कहता है कि उसे बहुत सारा पागलपन चाहिए इतनी ट्रेनिंग झेलने के लिए कि वो एक आदमी के जन्मजात टैलेंट को हरा सके। इसके बाद रिक गई को जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि अगर गई अपनी शक्ति बनाए रखना चाहता है तो उसे अपने अहंकार को छोड़कर ट्रेनिंग करनी होगी। पर गई अब भी मानने को तैयार नहीं था कि मेहनत टैलेंट को हरा सकती है, इसलिए वो एक स्मोक स्क्रीन बनाकर एक आखिरी बार रिक पर हमला करता है, ये साबित करने के लिए कि वो कुछ भी नहीं सीखा था। तभी रिक फैसला करता है कि अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है, और जैसे ही गई पास आता है तो रिक थ्रेड स्लैश का इस्तेमाल करके गई के सीने पर काट देता है, जिसके बाद गई गिर जाता है और रिक मैच जीत जाता है। इस मैच के विजेता है रिक। रिक के विजेता घोषित होने पर जनता उसके लिए शोर मचा रही थी। वाह 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 वाह। एंजेलिका उसका शुक्रिया अदा करती है जो उसने उसके लिए किया, और साथ ही वो वादा करती है कि वो मेहनत करेगी और कभी न कभी रिक की शक्ति के लेवल तक पहुंच जाएगी। तभी एंजेलिका स्नेप की तरफ देखती है और उसे लगा था कि वो गई के हार से पागल हो जाएगा, पर वो काफी शांत लग रहा था। तभी स्नेप कहता है कि ये हार तो उसके लिए दर्दनाक थी, पर गई वैसे भी घमंडी था, तो उसे पिटता देखकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, और आज शायद उसे पैसे नहीं मिले पर वो फिर भी खुश था। जिसके बाद एंजेलिका उसे चिढ़ाती है कि अब उसके पास शादी का कॉन्ट्रैक्ट रखने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो नोबल परिवार में शादी करके एंट्री नहीं ले सकता था। जिस पर स्नेप स्वीकार करता है कि ये दुख की बात जरूर है, पर वो नोबल फैमिली में शादी करने के पीछे नहीं है, बल्कि वो सच में एंजेलिका को पसंद करता है। और ये सुनकर एंजेलिका हैरान रह जाती है। फिर आता है अगले मैच का दिन, जो था ब्रॉसोन वर्सेस कैरविन। कैरविन बहुत उत्साहित था और वो देख सकता था कि ब्रॉसोन बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि उसे उसके डिफेंस में कोई कमी नहीं मिल रही थी। और मैच शुरू होते ही कैरविन ब्रॉसोन पर हमले की बरसात कर देता है, और जब ब्रॉसोन पलटवार करता है तो कैरविन बच निकलता है। अब लड़ाई सीरियस होने ही वाली थी कि तभी स्टेडियम की दीवार तोड़ते हुए गई वहां पर पहुंच जाता है। असल में गई अपने ड्रैगन के रूप में पागल हो गया था और उसने चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, और अब तो वो निर्दोष दर्शकों पर हमला कर रहा था। गई की मचाई अफरा तफरी की वजह से कैरविन का मैच डिस्टर्ब हो रहा था, और इसीलिए कैरविन को गुस्सा आ गया और वो गई पर चिल्लाता है कि वो मैच डिस्टर्ब कर रहा है और लोगों को चोट पहुंचा रहा है। जिसके बाद गई अब कैरविन की तरफ मुड़ता है, पर जब वो अपनी पूरी शक्ति से कैरविन को पंच करता है तो कैरविन उसे एक ही हाथ से रोककर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि गई दूर जाकर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर रिक और बाकी लोग हैरान थे, क्योंकि गई टॉप ए रैंक एडवेंचरर की ताकत का था और कैरविन ने उसे एक ही मुक्के में गिरा दिया, जिसका मतलब था कि कैरविन की शक्ति एक एस रैंक के बराबर थी। कैरविन वापस ब्रॉसोन से लड़ने को तैयार था, पर गई के हमले से बहुत लोग घायल हो गए थे, इसलिए मैच को कल तक के लिए टाल दिया गया था ताकि लोगों का इलाज और कानूनी मसले सुलझाए जा सके। कैरविन उदास था कि उसे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, पर ब्रॉसोन को लगता था कि कैरविन के अंदर कुछ संकोच भी था, क्योंकि उसके पंच में उसे कुछ डाउट्स महसूस हो रहे थे। उस शाम कोई और मैच नहीं था, इसलिए सब लोग वापस रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाने का सोचते हैं, पर रिक उनके साथ नहीं था। और जब एंजेलिका पूछती है कि वो क्या कर रहा है तो रिनेट उसे बताती है कि वो 700 किलोमीटर की छोटी सी दौड़ पर गया है। 700 किलोमीटर, और वो भी छोटी सी दौड़। फिर रिनेट कहती है कि शायद अभी बॉर्डर के पास ही होगा। उधर रिक शहर की सीमा पर पहुंच गया था और उसके वापस मुड़ने से पहले उसे दूर एक पहाड़ दिखाई देता है, जो उसे रिनेट की याद दिलाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे उस पहाड़ से धूल का छोटा सा बादल उड़ता दिखाई देता है और वो क्यूरियस होकर वहां पर पहुंच जाता है। वहां रिक देखता है कि कैरविन ट्रेनिंग कर रहा था। कैरविन इतनी दूर इसलिए आया था क्योंकि वो जानता था कि कोई पागल ही यहाँ से गुजरेगा, पर रिक यहाँ आ ही गया तो कैरविन सोचता है कि क्यों ना उसे पार्टनर ही बना ले।
तभी कैरविन अचानक से रिक पर हमला कर देता है, पर रिक जल्दी से इसे समझ लेता है और लड़ना शुरू कर देता है, पर कैरविन आसानी से रिक के हमलों से बच जाता है। जिसके बाद रिक एक और जोर का मुक्का मारता है जिसकी ताकत कैरविन को हैरान कर देती है, पर वो फिर भी सही समय रहते उसे ब्लॉक कर देता है। पर इधर रिक को अजीब लगता है कि अगर कैरविन इतना तेज रिएक्ट कर सकता है तो फिर वो कभी कभी कैसे धीमे हमलों से हिट हो जाता है। जिसके बाद कैरविन स्वीकार करता है कि वो हर लड़ाई में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता। वो जानता था कि रिक भी ताकतवर है, तो शायद वो एक दूसरे को समझ सकते थे। असल में कैरविन को हमेशा से लड़ने का जुनून रहा था, पर एक हद के बाद जब उसे कोई चैलेंज ही नहीं मिला तो वो हर लड़ाई को एक मुक्के में जीत जाता था, जिसके चलते टूर्नामेंट उसके लिए बोरिंग हो गया था। पर इसके बावजूद वो जिम ओनर को खुश रखने के लिए लड़ता रहा, और जब मजा ना आए तो उसने ट्रेनिंग में अपना मन लगा लिया। एक दिन उसने सुना कि जिम ओनर अपने अकाउंटेंट से कह रहा था कि टूर्नामेंट के दर्शक अब कम हो रहे हैं क्योंकि कैरविन हमेशा एक मुक्के में जीत जाता है, और इसीलिए टिकट सेल घट रही थी। जिस पर अकाउंटेंट ने कहा कि उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन ओनर कैरविन को जानबूझकर हारने के लिए नहीं कहना चाहता था। और अगले मैच में कैरविन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब कब तक चलेगा। मैच शुरू होते ही विरोधी ने पंच मारा, और वो इतना स्लो था कि जैसे उसे पहुंचने में 3-4 दिन लगेंगे। कैरविन आसानी से बच सकता था, पर उसने जानबूझकर वो मुक्का खा लिया ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। धीरे धीरे कैरविन ने अपनी शक्ति मैच के दौरान एडजस्ट करना सीख लिया ताकि लोग बोर ना हो, इसलिए वो कभी फुल पावर यूज नहीं करता था। और रिक भी उसकी हालत को समझ गया था, पर वो कहता है कि कल ब्रॉसन से लड़ने पर कैरविन को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो बचना चाहता है तो फुल पावर से लड़े। और बस इतना कहते ही रिक वहां से दौड़ गया। अगले दिन ब्रॉसन और कैरविन का मैच दोबारा शुरू होने वाला था, और इस बार दर्शकों की सुरक्षा के लिए एक जादुई बैरियर लगा दिया गया था। मैच शुरू होते ही कैरविन कई सारे पंचेस मारता है जिन्हें ब्रॉसन आसानी से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद कैरविन रोलिंग पंच मारता है जो ब्रॉसन का गार्ड तोड़ देता है, और ये देखकर रिक हैरान था क्योंकि ब्रॉसन का गार्ड तोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन जब ब्रॉसन पंच मारता है तो कैरविन को पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद वो मान लेता है कि ब्रॉसन बहुत ताकतवर है, और इधर ब्रॉसन भी मानता है कि कैरविन बहुत ताकतवर है, चाहे वो पूरी शक्ति यूज ना कर रहा हो। अब तक ब्रॉसन समझ गया था कि कैरविन अपनी शक्ति छुपा रहा था, जिसको कैरविन भी स्वीकार कर लेता है कि वो लोगों को दिलचस्पी दिलाने के लिए शक्ति छुपा रहा था। जिस पर ब्रॉसन कहता है कि अगर तुझे ऐसे ही लड़ना है तो मैं बस 2 उंगलियों से लड़ूंगा, और ना तुझे धूल चटा दी तो तू बोल लियो जो तू कह रहा था। कैरविन हैरान जरूर था, पर वो फिर भी हमला करता है, लेकिन ब्रॉसन ने अपने कहे मुताबिक उसे 2 ही उंगलियों से धूल चटा दी। कैरविन पीछे हटता है, और अब वो चाहता था कि वो अपनी फुल पावर यूज करे, पर वो अभी भी झिझक रहा था। तभी जिम ओनर चिल्लाते हैं कि अब कैरविन झूठ बोलना छोड़ दे, जिस पर कैरविन कहता है कि वो सिर्फ ओनर के बिजनेस के लिए ही ऐसा कर रहा था। पर ओनर कहता है कि उसे ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि उसका सपना हमेशा से दुनिया के सबसे मजबूत योद्धा को ट्रेन करना था, और वो जानता था कि कैरविन का सपना भी सबसे ताकतवर बनना है, इसलिए उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। कैरविन तुरंत ही इस मैसेज को समझ जाता है, और अब वो ब्रॉसन से माफी मांगता है कि उसने इतना टाइम खुद को होल्ड बैक करके रखा, पर अब वो फुल पावर से लड़ने वाला था। इसके बाद वो दौड़कर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि ब्रॉसन को उसे रोकने के लिए अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद कैरविन ने लगातार पंचेस मारे, जिसके तुरंत बाद वो 2 रोल फैंग पंचेस का इस्तेमाल करता है ताकि ब्रॉसन अपने हाथों को ऊपर करे, और ऐसा होते ही वो किक से ब्रॉसन के पेट पर वार करता है। लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी ब्रॉसन हिलता तक नहीं है, और वो कैरविन की टांगे पकड़कर उसे अरीना के पार फेंक देता है। पर कैरविन गिरने से बचने के लिए स्टील बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और अब जनता भी समझ गई थी कि कैरविन हमेशा अपनी असली ताकत को छिपाता था, और अब लोग गुस्से में थे कि उन्हें धोखा दिया गया था। कैरविन लोगों के बुरे शब्द सुन सकता था, पर अब उसके पास वापस पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था, और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब इस लड़ाई में सब कुछ लगा देगा। जिसके बाद वो एक 5th नेचर फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक बीस्ट मैन इतना अच्छा जादू कैसे कर सकता है। वास्तव में वो एक जीनियस था जो ब्रॉसन और दूसरों के लेवल पर था, पर ब्रॉसन एक पत्थर को लात मारकर फ्लेम्स को रोक देता है। जिसके बाद कैरविन ब्लिंक स्टेप का इस्तेमाल करके ब्रॉसन के पास पहुंचता है, और अगले ही सेकंड वो 7th नेचर स्पेल से ब्रॉसन को बांध देता है। जिसके बाद वो 8th नेचर मिटियोर स्पेल का इस्तेमाल करता है, पर साथ ही रिक को चिंता भी हो रही थी क्योंकि कैरविन उसकी सोच से बहुत ज्यादा ताकतवर निकला, और अब ब्रॉसन शायद होल्ड बैक करना छोड़ देगा। इधर मिटियोर गिरने ही वाला था कि तभी ब्रॉसन कैरविन की शक्तियों की तारीफ करता है। वाह कैरविन वाह, तुम्हारी शक्तियां तो उम्दा है, लाजवाब है। जिसके बाद वो एक ही झटके में मिटियोर को उड़ा देता है,
धूल हटने के बाद ब्रोसोन कहता है कि उसने केविन के लड़ने का इरादा महसूस किया, तो अब रिस्पेक्ट में वो भी होल्ड बैक नहीं करेगा। जिसके बाद वो केविन को क्वार्टर थम्स अप देता है, जो ऑर्क संस्कृति में इस बात की निशानी थी कि अब एक रिस्पेक्टफुल लड़ाई होने वाली है जिसमें कोई माफी नहीं होगी। इसके बाद ब्रोसोन आगे बढ़ने लगता है और वहीं केविन के अंदर ये डर था कि शायद अब उसकी बहुत पिटाई होने वाली है। अगले ही पल ब्रोसोन एक मुक्का मारता है जिससे केविन बच तो जाता है, पर सिर्फ उस मुक्के की हवा का दबाव उसे दूर फेंकने के लिए काफी था। इसके तुरंत बाद केविन अपने सभी हाई लेवल जादू ट्राई करता है, पर ब्रोसोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ब्रोसोन आगे बढ़कर केविन के पेट पर मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। केविन सिर्फ इसलिए बच पाया था क्योंकि उसने बहुत सारे डिफेंसिव लेयर लगा रखे थे, वरना ये मुक्का किसी भी आम फाइटर को खत्म करने के लिए काफी था। केविन मुश्किल से खड़ा हो रहा था और इसीलिए वो हार मानने की सोचता है, पर उसकी फाइटिंग स्पिरिट उसे हार नहीं मानने देती। अब तक उसका माना खत्म हो चुका था, पर अभी भी उसके पास स्टेमिना बचा हुआ था और वो इसका इस्तेमाल करके दोबारा पंचिस मारता है। और अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ब्रोसोन जैसा फाइटर भी एग्जिस्ट करता है। तभी उसे जनता की आवाज सुनाई देती है जो उसे चीयर कर रही होती है, केविन 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 केविन। और लोग अब उसका पास्ट भूलकर चाहते थे कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़े। और इसी हिम्मत से भरा हुआ केविन उठता है और अपनी बची हुई ताकत के साथ अपना आखिरी पंच मारता है और उसके इस पंच में अब तक का सबसे ज्यादा जोर था, पर ब्रोसोन अब भी बिना चोट के खड़ा था। आखिर में ब्रोसोन केविन की हिम्मत की तारीफ करता है, पर केविन सिर्फ हार मानकर जमीन को देख रहा था। पर तभी वो देखता है कि उसके पंच ने ब्रोसोन को थोड़ा पीछे ढकेल दिया था। ये देखकर केविन खुश था कि चलो कुछ असर तो हुआ। उसके बाद ब्रोसोन उसे एक मुक्का मारता है और केविन बेहोश हो जाता है, पर अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैच के बाद ब्रोसोन बैक स्टेज आता है जहां रिक और एंजेलिका उसे बधाई देते हैं। अरे वाह मेरी जान ब्रोसोन, तुम तो जीत गए, बधाई हो बधाई हो। अब ब्रोसोन भी फाइनल में पहुंच चुका था, तो चाहे रिक और उसमें से कोई भी जीते उन्हें बेल्ट में से मोती तो मिल ही जाएगा। तो अब रिक कहने लगा कि मैं लड़ाई से पहले ही अपना नाम वापिस ले लेता हूँ, क्योंकि वो ब्रोसोन से लड़ना नहीं चाहता था, पर ब्रोसोन लड़ने के लिए उत्सुक है और वो कहता है कि रिक मैच से ना भागे। ब्रोसोन इतना कहकर वहां से चला गया था, पर इधर रिक को इस बात से इतना डर लगता है कि उसके बाल गिरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद केविन इलाज के बाद अखबार पढ़ रहा था, जहां उसने पढ़ा कि लोग उससे गुस्सा थे क्योंकि केविन चैंपियन होके भी अपनी सच्चाई छुपाता रहा। पर बच्चों को वो अब भी पसंद था, इसलिए जिम ऑनर कहता है कि उसे पब्लिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर ऑनर भी हैरान था कि केविन ने इतना जोरदार हमला कैसे निकाला, जिस पर केविन कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसने कैसे निकाला। वो तो बस लड़ाई में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि वो सब अपने आप ही निकल गया। साथ ही वो कहता है कि हार कोई बड़ी बात नहीं थी और अब वो और ज्यादा ट्रेनिंग करेगा। केविन ऑनर की मेहरबानी का रीजन पूछता है, जिस पर ऑनर कहता है कि वो केविन को अपना बेटा मानता है। तभी ब्रोसोन भी वहां पर पहुंच जाता है और वो तुरंत समझ गया था कि उसने एक इमोशनल मूवमेंट बिगाड़ दिया है, पर अब वो आ ही गया था तो वो केविन से उसका हाल पूछता है। केविन मेरे दोस्त तुम ठीक हो? जिस पर केविन कहता है कि उसके शरीर की लगभग सभी हड्डी टूट गई है, जिस पर ब्रोसोन उसे इलाज ऑफर करता है, पर केविन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इतने दिनों बाद उसे दर्द महसूस हो रहा था, तो वो इस दर्द को महसूस करना चाहता है। रिक ने केविन से कहा था कि उसे ब्रोसोन से लड़ते हुए होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, तो अब वो रिक और ब्रोसोन का फाइनल देखना चाहता है। उसी समय स्नेप भी रिक से मिलने के लिए आता है, जहां वो देखता है कि रिक ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था और एंजेलिका उसे बाहर आने को कह रही थी। तुम बाहर आ रहे हो कि नहीं रिक? जिसके लिए रिक मना कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ब्रोसोन से लड़ेगा तो वो मारा जाएगा, जिसे स्नेप भी समझ सकता था। पर सब लोग चाहते थे कि वो फाइनल लड़े, इसलिए स्नेप उससे गुजारिश करता है, प्लीज मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ तुम ये लड़ाई लड़ लो। जिस पर रिक कहता है कि मेरी जिंदगी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है भाइयों और मैं फाइनल नहीं लड़ सकता। इसका स्नेप कुछ भी नहीं कर सकता था, पर जाते जाते वो बताता है कि उसने कितनी मेहनत और पैसा लगाकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था और रिक के बैक आउट करने से वो बर्बाद हो जाएगा। स्नेप के जाने के बाद रिक को बुरा लगता है और तभी एंजेलिका कहती है कि उसे मरने से क्या ही फर्क पड़ेगा क्योंकि हीलिंग मैजिक से उसे वापस जिंदा कर देंगे। जिस पर रिक कहता है कि तुम नहीं समझती कि मरने का दर्द क्या होता है, तो तुम तो मत ही बोलो। जिसके बाद एंजेलिका उसे मनाना बंद कर देती है, लेकिन जाते जाते ये कहकर जाती है कि देखो अब मैं तुम्हारी बातों और टीचर इज्जत तो नहीं कर पाऊंगी। तभी मेजेट रिक से पूछता है कि क्या उसे याद है जब उसने पार्टी ज्वाइन करी थी। बस तभी से ब्रोसोन के पास एक ट्रेनिंग प्लान रेडी था, पर रिक ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था।
जिस पर मेजर बताता है कि वो ट्रेनिंग प्लान इसलिए बनाया गया था ताकि कोई रिक जैसा लड़ने लायक बन सके, जिससे ब्रॉसोन आमना सामना कर सके और बराबरी की लड़ाई लड़ सके। असल में ऑर्क संस्कृति में हाथों से लड़ाई दिल का रिश्ता बनाती थी, पर ब्रॉसोन इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो किसी को भी मार डाले बिना लड़ ही नहीं सकता था, और इसीलिए उसका सपना था कि वो कभी ना कभी एक बराबर के विरोधी से लड़े। अब रिक चाहे तो बैकआउट कर सकता था, पर मेजर उसे याद दिलाता है कि ब्रॉसोन इस मैच का इंतजार कर रहा था, जिस पर रिक को फ्लैशबैक आता है जब रीनेट ने उसे ब्रॉसोन से मिलवाया था। पहले हैंडशेक में ही ब्रॉसोन समझ गया था कि रिक के पास ना मार्शल ट्रेनिंग है और ना ही माना, जिसके चलते रिक को 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। इधर एंजेलिका बहुत नाराज थी कि रिक इतना ज्यादा डरा हुआ है, जिस पर मेजर उसे समझाता है कि कोई भी समझदार आदमी ब्रॉसोन से लड़ना तो दूर, ट्रेनिंग भी नहीं चाहेगा। जिस पर एंजेलिका पूछती है कि क्या ब्रॉसोन की ट्रेनिंग इतनी खराब थी, जिस पर मेजर कहता है कि रिक के लिए तो वो ट्रेनिंग नर्क थी, नर्क। ये तो केवल चमत्कार था कि वो पागल नहीं हुआ था। एंजेलिका अब समझ रही थी कि रिक ने कितना सहा है, और तभी एलिस कहती है कि रिक के पास एक स्किल भी है, और ये सुनकर एंजेलिका हैरान थी क्योंकि उसने कभी उसे स्किल यूज करते हुए देखा ही नहीं था। जिस पर मेजर कहता है कि रिक का वो स्किल एक्टिवेट करना मुश्किल है क्योंकि उससे उसके शरीर पर काफी जोर पड़ता है, और इसीलिए ब्रॉसोन ने इसके लिए उसे मना किया था। उसी शाम रीनेट रिक से मिलती है और वो पूछता है कि क्या वो उसे बेकार समझती है, जिस पर रीनेट मना करते हुए कहती है कि वो उसकी हालत समझती है, पर अगर वो हिम्मत करके ब्रॉसोन से लड़ेगा तो वो उसे और भी ज्यादा पसंद करेगी, पर ये उसकी मर्जी है। अगले दिन टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला था और अनाउंसर सभी को प्राइज के बारे में बता रहे थे, जिसमें बहुत सारे पैसे, कीमती स्टोन्स और कपल्स के लिए तो हॉट स्प्रिंग ट्रिप के टिकट भी मौजूद थे। उधर मैच से पहले रीनेट और एंजेलिका रिक से मिलने के लिए पहुंचे, जहां एंजेलिका ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, जिस पर रिक कहता है कि वो ठीक है, पर उस वक्त भी उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तभी रीनेट उसके कान में कहती है कि अगर तुम अच्छे से लड़ोगे तो मैं तुम्हें खुद से एक रिवॉर्ड दूंगी। और ये सुनते ही रिक पूरी तरह से कमिटेड हो गया था, और ग्राउंड में पहुंचते ही वो ब्रॉसोन से कहता है कि वो अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। मैच शुरू होते ही रिक बिजली की रफ्तार से हमला करता है, और वो इतना तेज था कि ब्रॉसोन के एक हाथ पर चोट आती है और खून निकलने लगता है। अब ये देखकर ब्रॉसोन काफी इम्प्रेस था क्योंकि चेले ने हमला किया था ना। उधर स्नेप को कुछ भी समझ नहीं आया था, इसलिए मेजर उसे समझाता है कि उस पलों में रिक ने एक डजन हमले और ब्लॉक्स के बाद ब्रॉसोन से आगे निकलकर एक थ्रेड स्लैश किया था। इधर रिक फिर से तेजी से हमला करता है, पर ब्रॉसोन उसे ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद रिक बार बार हमला करता है जब तक उसे पीछे हटना ना पड़े। जिसके बाद वो दीवार से उछलकर ब्रॉसोन को हील किक से नीचे दबाने की कोशिश करता है, पर ब्रॉसोन एक बार फिर उसे ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद ब्रॉसोन एक पंच मारता है, पर रिक नीचे होकर दोबारा थ्रेड स्लैश से ब्रॉसोन के पेट पर कट मार देता है। खचा! एंजेलिका जानती है कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत चाहिए थी, इसलिए वो रीनेट से पूछती है कि उसने आखिर रिक से ऐसा क्या कहा था जो वो इतना मोटिवेट हो गया। जिस पर रीनेट ने उसे बताया कि उसने रिक के मैच जीतने पर उसके साथ हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर जाने का वादा किया है, और इसीलिए वो अपनी पूरी जान लगा रहा है। ये सुनकर एंजेलिका शर्माती है क्योंकि ये कपल्स ट्रिप था, जिसका मतलब था कि रात भर उन्हें साथ रहना पड़ेगा, पर रीनेट को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये सुनने के बाद अब एंजेलिका सिर्फ मैच पर ध्यान देना चाहती थी। रिक इतनी ईमानदारी से लड़ाई कर रहा था कि ब्रॉसोन ने भी पूरी शक्ति से लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद वो अपना हाथ पीछे ले जाकर इतना जोर का पंच मारता है कि रिक को बचना पड़ता है। असल में वो पंच लेवल 5 मैजिक से ज्यादा पावरफुल था, और अब रिक को याद आ रहा था कि आखिर वो क्यों डर रहा था, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता था। और तभी ब्रॉसोन कई और पंचेस मारता है, पर रिक उन सभी पंचेस से बच जाता है, और इन्हीं पंच के डिस्ट्रैक्शंस में ब्रॉसोन उसके पीछे आकर उसे मुक्का मारने ही वाला था कि तभी रिक ने एयर कुशन स्पेल से उस पंच को मोड़ दिया। और इसमें बड़ी बात ये थी कि उसने लेवल 1 स्पेल से ब्रॉसोन के पंच को मोड़ दिया था, वो भी बिना किसी मंत्र के। और यहाँ ब्रॉसोन हैरान था कि रिक इतनी जल्दी जादू कैसे कर रहा था, जिस पर रिक कहता है कि एलाइस और मेजेड की ट्रेनिंग का कमाल था, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि रिक ने सच में बहुत मेहनत करी थी, और एक बार तो वो धुएं में गायब ही हो गया था, पर इन मुश्किलों के बावजूद भी उसने ये सब सीखा था। उधर रिक दोबारा दौड़ता है और उसे रोकने के लिए ब्रॉसोन शॉक वेव बनाता है, पर रिक बार बार घूमकर फ्लोइंग स्ट्राइक से उस पर हमला कर देता है, जिसे ब्रॉसोन ब्लॉक करके रिक को काउंटर पंच से उड़ा देता है, जिसे देखकर दर्शक सोचते हैं कि रिक ने गलती कर दी। पर जब ब्रॉसोन हरिकेन पंच मारता है तो रिक हवा में उछलकर उससे बच जाता है, और अब रिक हवा में था और वो बच नहीं सकता था। पर तभी वो फिर से एयर कुशन से अपनी पोजीशन बदल देता है, जिसके बाद वो ब्रॉसोन पर एयर शॉट मारता है, पर जब सारी धूल बैठती है
तो वो देखता है कि ब्रॉसोन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। आगे लड़ने से पहले ब्रॉसोन बोलता है कि रिक की 2 साल की ट्रेनिंग ने उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया है और रिक जानता था कि ब्रॉसोन कभी भी झूठी तारीफ नहीं करता है, पर साथ ही रिक ये भी जानता था कि ब्रॉसोन बराबर की लड़ाई करना चाहता है। इसलिए रिक कहता है कि उसे मेजेट और एलिस ने बताया था कि ब्रॉसोन का सपना एक बराबर के कॉम्पिटिटर से लड़ना है। ये सुनते ही ब्रॉसोन शर्मा जाता है और कहता है कि वो कोई इतना बड़ा सपना नहीं है, पर रिक अब इस तरह से लड़ना चाहता था कि ब्रॉसोन को वो लड़ाई मिले जो उसे हमेशा से चाहिए थी। ये सुनकर ब्रॉसोन काफी खुश था और साथ ही वो कहता है कि तुम अब पार्टी का सदस्य हो, इसलिए मैं तुम्हें ओर्कलम फिस्ट के इतिहास के बारे में सब बताना चाहता हूँ। 46 साल पहले जब ब्रॉसोन 5 साल का था तभी उसे पता चल गया था कि वो दूसरे ऑर्क से अलग और ज्यादा ताकतवर है और इसी के चलते वो उनके साथ घुल मिल नहीं पाता था। साथ ही उसने उन्हें आग जलाना और घर बनाना सिखाया। वो पूरी ऑर्क सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहता था, पर इस सब के चलते उसे सभी ऑर्क्स भगवान मानने लगे थे, जिस वजह से वो और अकेला हो गया था। एक दिन एक तेज तूफान आया जिस दौरान ब्रॉसोन कुछ देर के लिए दूर था, पर जब वो वापस आया तो उसके सामने अपने सभी साथियों की लाशें पड़ी हुई थी जो उस तूफान में मारे गए थे। पर इसके बावजूद भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और तभी ब्रॉसोन को एहसास हुआ कि आखिर वो कितना ज्यादा अकेला था। कुछ समय बाद ब्रॉसोन आग के सामने बैठकर एक वाइहोर्न को मारकर किताबें पढ़ रहा था, पर तभी एक आदमी ने अचानक से झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला कर दिया, जिससे ब्रॉसोन बड़ी ही आसानी से बच गया। और ये देखकर वो आदमी काफी हैरान था क्योंकि उसके मुताबिक और कितने तेज नहीं होते थे। और तभी उसने देखा कि ब्रॉसोन किताब पढ़ रहा था और उसने उस वाइहोर्न को भी मार दिया था जो पूरे गांव को परेशान कर रहा था। असल में वो आदमी ऑर्क्स को मारने के मिशन पर आया था, पर ब्रॉसोन शांति और समझदारी से बात कर रहा था, इसलिए वो आदमी ब्रॉसोन से माफी मांगता है, जिसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। और वो आदमी उसके जीवन की दुख भरी कहानी सुनकर समझ जाता है कि ब्रॉसोन कितना अकेला है। इधर ब्रॉसोन चाहता था कि कोई उसे उसकी तरह ताकतवर मिले जिससे वो एक बराबर की लड़ाई कर सके, पर उसे लगता था कि ये नामुमकिन है। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो उसके हालात को समझ सकता है क्योंकि उसका भी एक सपना अधूरा था, जो था केसियर एल्फिया को हराना। ब्रॉसोन ने यमादा नाम के हीरो के बारे में किताब पढ़ी हुई थी जो एक 200 साल पुरानी कहानी थी। तभी आदमी बताता है कि वो इस कहानी का लेखक है और ये पूरी कहानी बिल्कुल सच है, जो तुम पढ़ रहे हो बिल्कुल सच है। साथ ही वो बताता है कि केसियर एल्फिया को हराना मुश्किल जरूर है, पर शायद इसके चलते ब्रॉसोन को अपने बराबर का कॉम्पिटिटर मिल जाए और इसीलिए ब्रॉसोन उस आदमी के साथ मिलकर ओर्कलम फिस्ट पार्टी बनाना चाहता है। और समय के साथ साथ पार्टी में ताकतवर लोग जुड़ने लगते हैं, पर ब्रॉसोन को अब भी एक बराबर का मुकाबला नहीं मिला था। साथ ही उसने एक ट्रेनिंग प्लान भी बनाया था, पर मेजेट के मुताबिक इंसान उसे झेल नहीं सकते थे और ब्रॉसोन भी ये बात समझ गया था और उसने अपना सपना छोड़ दिया। पर आज रिक एक ऐसा कॉम्पिटिटर बनकर उसके सामने खड़ा था, इसलिए वो ये देखकर काफी खुश था। इसके बाद ब्रॉसोन लंबी कहानी सुनाने के लिए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, कहानी थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई। पर अब रिक सोच रहा था कि शायद ब्रॉसोन को बराबर की मुक्का लड़ाई चाहिए थी और रिक अभी तक सिर्फ थ्रेड स्लैश और एयर शॉट कर रहा था। और तभी उसे ब्रॉसोन का क्वार्टर थम्स अप याद आया, जिसका मतलब था कि अब दोनों डिफेंस और डॉज छोड़कर सिर्फ मुक्कों से लड़ेंगे, मुक्कों से। अब रिक सोच रहा था कि शायद वो पछताएगा, पर उसने फिर भी ब्रॉसोन को क्वार्टर थम्स अप दे दिया, जिसे देखकर ब्रॉसोन हैरान था। और इधर रिक दिल में रिनेट से माफी मांगता है क्योंकि अगर वो जीत नहीं पाया तो उनकी हॉट स्प्रिंग ट्रिप तो गई, क्या होगा। पर इधर रिनेट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे लगता था कि ये तो प्यार की बात है कि रिक ब्रॉसोन का सपना पूरा करना चाहता है। तभी ब्रॉसोन भी क्वार्टर थम्स अप दे देता है, जिसके बाद वो दोनों पूरे जोर से एक दूसरे के चेहरे पर मुक्के बरसाना शुरू कर देते हैं। धे मुक्का धे मुक्का धे मुक्का। और उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि बैरियर टूटने लगता है। और तभी मेजेट एलिस से मदद मांगकर सभी दर्शकों को टेलीपोर्ट करके बाहर भेज देता है और सिर्फ कैरविन ही स्टेडियम में रह जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो ताकतवर था। जिसके बाद कैरविन पूछता है कि आखिर हुआ क्या, जिस पर मेजेट उसे बताता है कि उसने सभी लोगों को बाहर इसलिए भेज दिया था ताकि रिक और ब्रॉसोन बिना लोगों की मौत की चिंता किए हुए लड़ सके। उसी वक्त अचानक से बैरियर टूट जाता है और अब रिक और ब्रॉसोन के पंचेस से धमाके होने लगते हैं, बूम बा बूम बा। इधर रिक ज्यादा मुक्के तो जरूर मार रहा था, पर ब्रॉसोन के पंचेस ज्यादा ताकतवर थे, जिसके चलते रिक को ज्यादा चोट लग रही थी। पर तुरंत ब्रॉसोन के पंच से वो बैक फ्लिप करके मुंह के बल गिर जाता है, जिसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए खुद को समझाता है कि वो हार नहीं मान सकता।
जिसके बाद वो दोबारा हमला करता है। लेकिन इधर अब ब्रोसोन को मजा आ रहा था और उसने तभी रिक को दीवार में गाड़ दिया, जिसके चलते स्टेडियम का एक हिस्सा टूट जाता है। इधर रिक को लग रहा था कि बस अब तो काफी हो गया और शायद ब्रोसोन भी खुश हो गया होगा, पर तभी वो देखता है कि ब्रोसोन अभी और लड़ना चाहता है। इधर रिक का शरीर तो इतना टूट चुका था कि वो बस उंगली हिला पा रहा था। एंजेलिका का कहना था कि रिक अब नहीं उठ पाएगा, पर बाकी सबके मुताबिक खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी रिक अपनी मुट्ठी बंद करता है, जिसके बाद वो एक लाल ऑरा से घिर जाता है। असल में वो अपनी पैदाइशी ताकत को एक्टिवेट कर रहा था और ये देखकर ब्रोसोन पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रिक ये कर सकता है। असल में बाकी पार्टी मेंबर्स ने छुपकर रिक को इसके लिए ट्रेन किया था और इस ताकत को चलाने के लिए रिक को अपनी लिमिट से आगे जाना जरूरी था। अब रिक वास्तव में ब्रोसोन के बराबर था और अब जब वो पंच मारता है तो वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, जिसे ब्रोसोन काउंटर तो करता है, पर अब रिक पीछे नहीं हटता और दोनों एक दूसरे से टक्कर ले रहे थे। इसी दौरान ब्रोसोन को एहसास होता है कि वो कितना गलत सोच रहा था। उसे लगता है कि बराबर की लड़ाई से उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, पर असल में वो कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसे दोस्त थे जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। रिक और ब्रोसोन की लड़ाई काफी लंबी चल चुकी थी और अब दोनों ही काफी थक चुके थे और अब उनका अगला हमला इस लड़ाई का फैसला तय करने वाला था। दोनों ही अपनी पूरी ताकत से एक हेड बट करते हैं, जिसके बाद भी दोनों खड़े हुए थे। हालांकि दोनों ही खून से लथपथ हो चुके थे। तभी रिक हंसकर कहता है कि ब्रोसोन सच में लाजवाब है, क्योंकि वो अपना सब कुछ डालकर भी उसको गिरा नहीं सका। और ये कहते ही रिक नीचे गिर जाता है। तभी ब्रोसोन कहता है कि रिक हारा नहीं है, क्योंकि वो ब्रोसोन को उसके सपने की लड़ाई देने के लिए अपनी जीत कुर्बान कर रहा था। इसलिए अगर कोई विनर था तो वो रिक था। कुछ समय बाद जब रिक को अस्पताल में होश आया तो चैंपियन बेल्ट उसके ऊपर पड़ी हुई थी और रीनेट उस वक्त उसके पास बैठी हुई थी। असल में वो 3 दिन से बेहोश था और जब पिछली बार उसने